भाल बंदर यानी दलित शोषित पीड़ित वर्गों के लिए राम ने लड़ने का कार्य किए थे। और आज नरसिंह आज के तिथि में पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में अगर नेता का नाम लीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल के एकमात्र नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के लालू यादव हैं, जो शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं, वंचितों की अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, शोषित पीड़ित दलित वंचित की लड़ाई लड़ने वाले एक सिंगल इस देश में नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है। मित्रों, एक बार आपने सुना होगा जो नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और इसी बिहार के नेता इस पार्टी में हम नाम नहीं जानते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ की सरकार बनी, मैं बोल रहा हूँ, वो अरुण सिंह नाम है, वो कहा था नीतीश कुमार छाती तोड़ देंगे। तो सबसे पहले इस देश में लालू यादव ने कहा, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाउस में आ जाओ, 90 से पहले वाला बिहार में है, 90 के बाद वाला बिहार है, एक एक पर चार हावी होकर होश में रहो, होश में रहो। उस समय नीतीश कुमार के पक्ष में बोलने वाला कोई नेता नहीं था। आज वही स्थिति आरएसएस समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस के हत्यारा, लोया के हत्यारा इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जब नीतीश कुमार को प्रताड़ित किया जा रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव से मिलने का काम किए, हमारे साथ इस तरह की अत्याचार किया जा रहा है, आओ नीतीश आओ। नीतीश को बुलाकर सम्मान देने का काम किए। इस देश में जो पीड़ित है, दलित है, वंचित है, उसके हक हुकूक की लड़ाई जिस कड़ी में इस घटनाक्रम में नीतीश को साथ देने वाले अगर कोई नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी आगे होने का कार्य किए हैं। आगे होने का काम तो कांग्रेस भी किया है, वाम दल भी किया है, और बधाई के पात्र हैं हमारे युवा नेता, इस देश के युवाओं के आइकॉन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 79 विधायक रहते हुए भी पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में कबूल करने का काम किए। इतना सीना चौड़ा आज युवा कोई भी इस देश का युवा नेता न है, इतना बड़ा बलिदानी और त्यागी तेजस्वी जैसा नेता आपको नहीं मिलेगा। अब महसूस करने की बात आपने कह रहे हैं मित्रों, तो बिहार के जनादेश को मैंने बार बार आप लोगों के बीच रखा था। अब जनता की उम्मीद की सरकार बनी है और आप आशा कीजिए और उम्मीद कीजिए, हमारे नेता ने जो दवाई रोजगार देने की बात किए थे, रोजगार देने की बात किए थे, 10 लाख युवाओं की रोजगार देने की जो बात किए थे, अब युवाओं का उम्मीद पर खरा उतरने का काम यह सरकार करेगी। जो वर्तमान महागठबंधन की सरकार बनी है, यह 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेगी। नीतीश कुमार जी इसके पहले जिस गठबंधन में थे और भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा देने, आपके हिसाब से नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन क्यों छोड़ा? क्या कारण है? वो प्रताड़ित होकर दामन छोड़ने का कार्य किए हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा से प्रताड़ित होकर उनके दामन छोड़ने का कार्य किए हैं और इनके साथ ऐसा अत्याचार नहीं हुआ। पूरे देश में इस तरह के नेताओं को समाप्त कर देने का प्री प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। पूरे देश में वह राष्ट्रीय जनता दल का नेता हो, बीजू जनता दल का नेता हो, तृणमूल कांग्रेस का नेता। नीतीश कुमार तो राजद महागठबंधन से जीते थे, मुख्यमंत्री बने, उसको भी छोड़ के भाजपा में बन गए, तो इन पर विश्वास करना तो मुश्किल है। आपके हिसाब से क्या कहेंगे? माननीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास करना मुश्किल कैसे है? माननीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास करना कोई मुश्किल बात नहीं है। नीतीश कुमार जी पर विश्वास इसलिए किया गया है कि नीतीश कुमार शोषित, वंचित, पीड़ित परिवारों की लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल की एजेंडा है, महागठबंधन का एजेंडा है।
ये सरकार में है, सरकार के मुखिया के रूप में है, जो महागठबंधन का एजेंडा होगा इस रूप में कार्य करेंगे। विश्वास करने की क्या बात है। बिहार में सरकार किसी की बने मगर नीतीश से बढ़ के कोई चेहरा नहीं है बिहार में। बिहार में सरकार किसी का बने, अब चेहरा की बात करते हैं। अभी महागठबंधन की सरकार है बिहार में, महागठबंधन की सरकार है। आप मैथमेटिक्स में हिसाब तो बनाए होंगे। मान लिया जाए A बराबर B, मान लिया जाए B बराबर C, आंसर तो ढूंढना पड़ता है। महागठबंधन के लोग ने इनको बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में माना है। एजेंडा महागठबंधन का चलेगा। नीतीश जी इस महागठबंधन के नेता हैं, एजेंडा के हिसाब से काम करेंगे। भाजपा कह रही है जो ये जनादेश का नीतीश कुमार ने जनादेश को धोखा दिया, इस पर आप क्या कहेंगे। भाजपा वाले को सोच समझ कर बयान देना चाहिए। भाजपा वाले ने 20 में जनाधार को, जनतंत्र को चीरहरण करवाने का काम किए थे। पटना के धरती पर बैठकर यही गृह मंत्री अमित शाह जी, जो बेजाप्ता कलेक्टर से कह कर 18 वोट से 20 वोट से राजद के उम्मीदवार को, महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने का काम किए थे। मित्रों, आपके बेगूसराय जिले में बछवाड़ा में कलेक्टर को कहकर चुनाव हरवाया गया, मटिहानी में कलेक्टर को कहकर चुनाव हरवाया गया, बेगूसराय विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से चुनाव हरवाया गया। तो जनाधार को चीरहरण करने वाले वो मने झूठ का राग अलाप रहे हैं। वो चोर, एक तो चोरी किए हैं, दूसरे सिंहजोरी करके बोल रहे हैं। ये महागठबंधन की सरकार बनी है, इसका भविष्य क्या होगा। भविष्य उज्जवल होगा, भविष्य उज्जवल होगा। जिस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी हों, वामपंथी के लोग हों, और जो राष्ट्र निर्माण के कार्य की है जो पार्टी ने, वैसे पार्टी की गठबंधन है। इस देश में आजाद भारत के बाद किसी पार्टी के द्वारा कार्य किया गया, उस पार्टी का नाम आप जानते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, वो भी गठबंधन में है। जो मजदूरों की लड़ाई, शोषित पीड़ितों की लड़ाई आदि से अंत तक लड़ने वाले लेफ्ट हैं, वामपंथी हैं, वैसे लोगों की गठबंधन है। भविष्य उज्जवल होगा। अवाम के हित की बात होगी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित की अधिकार की बात होगी। अभी आज़ादी की बात है, आज़ादी 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ है। स्वर्णिम आज़ादी की 75वें साल, कितना खुशहाल, कितना बदहाल। स्वर्णिम आज़ादी की 75वें साल, कितना खुशहाल, कितना बदहाल। देखिए, आज़ाद देश इसलिए हुआ था, आज़ादी के लिए लड़ाई इसलिए लड़ा गया था कि हमारा देश खुशहाल हो, हमारा देश खुशहाल हो। इसलिए हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के महापुरुषों ने अपने प्राणों को आहुति देकर इस देश को आज़ाद करवाने का काम किए थे। 75 साल में कहाँ खड़ा है भारत। 75 साल में जो आपने देखा, भारत कहाँ खड़ा है। जहाँ से भारत आज़ाद हुई थी, आज भारत वहाँ पहुँच गई है। जिस अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म से देश आज़ाद हुआ था, उसी जुल्मी के हाथ में आज भारत का बागडोर है। भारत वहाँ पहुँच गया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए 9 अगस्त को ही क्यों चुना, भारत छोड़ो आंदोलन के दिन ही क्यों चुना। देखिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, संपूर्ण क्रांति दिवस पूरे देश में, संपूर्ण क्रांति दिवस 9 अगस्त को ही अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए कार्य किया गया था पूरे हिंदुस्तान के सेनानियों के द्वारा। आज वहीं पर हिंदुस्तान आ चुका है, भारत आ चुका है, उसी स्थिति में भारत आ चुका है। जिस तरह से पूरे देश के भूमि को, किसान को, छात्र को, नौजवान को, माताएं को, बहनें के साथ अत्याचार अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किया जाता था, किया जा रहा था, आज वही स्थिति हमारे देश में आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा
इसलिए नीतीश कुमार जी ने इस देश हित में, शोषित पीड़ित वंचितों के हित में, पुनः देश को गुलामी से बचाने के लिए, जनता को याद दिलाने के लिए आज संपूर्ण क्रांति दिवस है। इस दिन हम कसम खाते हैं आज के बाद हम इस हिंदुस्तान के अवाम के साथ रहेंगे। चंद पूंजीपति के जो दलाल आरएसएस इस देश के प्रधानमंत्री, आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उसके साथ हम नहीं जाएंगे। हम संपूर्ण देश के साथ हैं, क्योंकि पुनः देश गुलाम हो चुका है। हिंदुस्तान के पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो हिंदुस्तान की संपदा बनाया गया था, वह रेलगाड़ी हो, रेल पटरी हो, रेलवे स्टेशन हो, बंदरगाह हो, बीएसएनएल हो, हवाई जहाज हो, तमाम चीजों को आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 आदमी के हाथों में देश को बेचने का काम किया। आज भारत का स्थिति यह हो गया है, नाइजीरिया से भी हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन 108 आदमी इस देश में है। अडानी अंबानी जैसे लोग जो हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में संपत्ति में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। जिस तरह से चंद अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर ये शासन करते थे, चंद पूंजीपति आजादी की लड़ाई में, देश को आजाद करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज मोदी सरकार ने 8 साल में कांग्रेस के योगदान को भुलाने का काम कर रहा है, मिटाने का काम कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ होता है साथी, कॉमरेड का शाब्दिक अर्थ होता है साथी। तमाम इस तरह के जो गठबंधन अंग्रेजी हुकूमत में जो लड़ाई लड़ी थी, वो तमाम लोग साथ थे, उसका नाम था कांग्रेस। और जब देश आज़ाद हुआ, जो हमारे देश के शासक बने, वो शासक के द्वारा जो कार्य किया गया था, उस कार्य को ये दूसरे हाथ में, विदेशी लोगों के हाथ में, चंद पूंजीपति के हाथ में बेचकर जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रही है। कारण जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिनके द्वारा हिंदुस्तान को संरचना को मजबूत किया गया, हिंदुस्तान को हर दृष्टिकोण से उन्नति की ओर ले गया गया, उसको ये समाप्त कर रहे हैं। वो सीमा सुरक्षा की बात हो, तमाम इस तरह के जो कार्य हैं, इसको समाप्त कर रहा है। इसलिए याद दिला रहा था, हम लोग क्लास 4 में पढ़े थे, अनाथ का सनाथ, प्रतिकूल का प्रतिकूल, अमस्या का पूर्णिमा। बढ़ते हुए महंगाई, आटा से डाटा तक महंगाई चरम पर है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चंद पूंजीपति की सरकार है, ये देश की सरकार है ही नहीं, आम जनता की सरकार है ही नहीं। ये चंद पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए आजाद भारत में आज तक किसी सरकार के द्वारा दूध, दही, गेहूं, चावल, तरह तरह के इस तरह के वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर इस देश को, अवाम को हत्या करने का षड्यंत्र रच रही है। इस देश को, अवाम को हत्या करने का प्री प्लानिंग है आरएसएस समर्थित इस देश के प्रधानमंत्री का। महागठबंधन की सरकार बनते ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में रोजगार बढ़ेगी, युवाओं को लाखों नौकरी मिलेगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता अभी नहीं बोल रहे हैं, जिस समय चुनाव लड़ रहे थे 20 में, महागठबंधन का यह एजेंडा था जो हमारी सरकार की गठन होगी। प्रथम कैबिनेट की बैठक में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य करेंगे। और इन्हीं के बीच पर बॉलिंग करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम एनडीए के लोग कहते थे हम 19 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। नीतीश जी समझ गए, इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड अगर प्रधानमंत्री कोई बना है तो वो नरेंद्र मोदी है। हमें, वो तो देश को बेच ही रहा है, उस बेचने वाले के श्रेणी में हमें भी ले रहा है। इससे बचते हुए पुनः अपना घर वापस आ गए हैं नीतीश जी। नीतीश जी का जहां जन्म हुआ था, वो अपने जन्म को याद करते हुए अपने समाजवादी विचारधारा में वो पैदा लिए थे। पुनः शोषित, वंचित, गरीब को सेवा करने के लिए महागठबंधन में समाजवादी विचारधारा
के साथ लेकर पुनः चलने का काम किए हैं। और जो महागठबंधन का बीच में एजेंडा था, हमारे नेता और तमाम गठबंधन के सहयोग से सरकार गठन हुई है, पुनः हमारे गठबंधन का जो एजेंडा था उस एजेंडा पर काम होगा। बीजेपी कह रही है जो सरकार बदलने के बाद विकास में ग्रहण लगेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? वो ग्रहण लगाने वाले तो इस बात को बोलबे नहीं करेंगे। पहले तो सरकार गठन हुई है, काम को देखिए, काम को देखिए। वो ग्रहण तो लगा ही दिए थे बिहार में। अब नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कितना करोड़ दे दें, 80 करोड़ दे दें, 82 करोड़ दे दें, 2000 करोड़ दे दें, 4000 करोड़ दे दें, कितना करोड़ दे दें पैकेज, तो पैकेज दे दिए। ये एनडीए वाले तमाम लोग कहते थे सरकार गठन होगी, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। विशेष राज्य को दर्जा तो दे ही दिए, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन हम दावा करके कहना चाहते हैं पत्रकार बंधु, जो हमारा महागठबंधन का एजेंडा था, उस एजेंडा पर वर्तमान जो बिहार सरकार है वो कार्य करेगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव, जो अपनी और अपनी पार्टी की पक्ष को बहुत मजबूती से रखते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।